सो वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस चैनल पे पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स करवाने वाला हूँ ऑल 3 इयर्स का, है ना। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक मत करना भूलना, ठीक है। तो बेटा आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। तो देखिए मीन वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होती है। अब ये जो आपको लिखा पड़ा है ना, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड, देखिए मैं बहुत ही अच्छे से आपको डायग्रामेटिकली इसका मतलब समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक एफ ऑफ जेड फंक्शन है और आपके पास एक कोई भी रैंडमली डोमेन पड़ी है, ठीक है। और ये फंक्शन जो है इस डोमेन में हम बोलेंगे कि उसके पास मीन वैल्यू प्रॉपर्टी है। कब बोलेंगे कि अगर इस डोमेन में मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड डिफाइंड इन अ डोमेन डी सेट टू हैव अ मीन वैल्यू प्रॉपर्टी इफ़ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू डी। कि हम इस पूरी की पूरी डोमेन में आप क्या कीजिए, कोई मर्जी एक पॉइंट ले लीजिए जिसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। अब इस डोमेन में आपने पॉइंट ले लिया तो इसमें आपने कोई भी यूनिट सर्कल ले लेना है, कोई भी एक सर्कल ले लेना है जिसका रेडियस क्या हो आर, फॉर ए बिलोंग्स टू डी, और उसका रेडियस क्या आ रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ठीक है, हमने एक सर्कल ले लिया आर, पर कंडीशन क्या है कि जो ये आपने सर्कल लेना है आर, तो ये लिया आपने, है ना। और ये सारा का सारे जितने भी इसके अंदर वाले पॉइंट्स हैं वो पूरा का पूरा सर्कल आपकी इस डोमेन डी में ही लाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस डोमेन डी में ही आपका वो लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अब कोई भी आपने एक सर्कल ले लिया सच दैट कि ये पूरा का पूरा सर्कल आपकी इस डोमेन में डी में ही लाई करना चाहिए। तो ये तो कंडीशन होगी जो आपको चाहिए। फिर आपने क्या करना है, इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक हम जैसा पॉइंट लेंगे तो वो कैसा दिखेगा आपको, जेड, मतलब कि ये जो पॉइंट होगा उसका ए से जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो आपके पास होगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो जेड के कोऑर्डिनेट्स जेड माइनस ए जो पॉइंट है आपके पास उसका मॉडुलस आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये जेड आपने पॉइंट लिया इस लाई करने वाला, तो कैसा दिखेगा वो आपको ए प्लस आर ई रेस टू पावर आइटा टी। तो ये पोलर फॉर्म में वो कोऑर्डिनेट्स आ जाता है जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि कोई भी सर्कल के ऊपर ये पॉइंट जिसका रेडियस ए है वो कैसा दिखता है आपके पास ए प्लस आर ई रेस टू पावर आइटा टी। टी आपका कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो वो बोलते क्या कि आपने ये पॉइंट लिया और उसके बाद वो बोलते हैं कि आपने ये इंटेग्रल को वैल्यूएट करना है 0 से लेके 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई रेस टू पावर आइटा टी डी टी। आपने ये इंटेग्रल को वैल्यूएट करना है और उसको 2 पाई से डिवाइड कर देना है, और इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी एफ ऑफ ए के ही इक्वल आ जाएगी। जो ये पॉइंट आपने लिया था वो इसके ही इक्वल आ जाएगी। तो हम बोलते हैं कि जो ये फंक्शन हैज़ अ मीन वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन अ सर्कल मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, ठीक है। और अगर ये चीज़ पूरे की पूरी आपकी डोमेन में वैलिड हो जाए तो हम बोलते हैं कि इसके पास मीन वैल्यू प्रॉपर्टी है इन डोमेन डी के लिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने सिर्फ इस पे एनालिटिक वाली कोई कंडीशन यूज़ नहीं की। अभी के लिए हमारे पास सिंपल एक कम्प्लेक्स फंक्शन है, अभी तक ये सिंपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है कि अगर मैं एक सर्कल लूँगा, इस डोमेन में एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट के अराउंड एक डिस्क बनाएंगे और वो इस डोमेन डी के बीच में ही लाई करनी चाहिए। और इस सर्कल पे कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए और उसकी यहाँ से इंटेग्रल निकालिए इस तरह से, तो वो आपको एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं कि वो आपकी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये डेफिनेशन होगी आपके पास मीन वैल्यू प्रॉपर्टी की। अब हमारा अगला काम क्या है कि हमारे को ये ढूंढना है कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो ऑलवेज इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो अब हमारे को वैसे फंक्शंस को ढूंढना है। तो बेसिकली अगर हम सोचें यार वो फंक्शंस देखते हैं कि क्या होंगे, है ना। तो बेसिकली फंक्शन क्या है कि अगर इस डोमेन डी में हमारे पास वो फंक्शन जो एनालिटिक हो जाए, पूरी की पूरी डोमेन डी में अगर वो एनालिटिक हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो ये मीन वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और इस थ्योरम का नाम क्या है, गोज मीन वैल्यू थ्योरम। इस थ्योरम का नाम क्या है, गोज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अभी हम आपको मैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास
उसमें मैं आपको गोज़ मीन वैल्यू थ्योरम करवाने वाला हूँ। बहुत ही ईज़ी है, ईज़ी वे से आपको समझाऊँगा, बट उसके लिए आपको ये मीन वैल्यू प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है? अगर मीन वैल्यू प्रॉपर्टी आपको आती होगी, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएँगे, ठीक? तो बच्चों, अगले लेक्चर में मैं आपको करवाऊँगा गोज़ मीन वैल्यू थ्योरम।